जय हिंद दोस्तों। आज का ये क्लास मैथ का है। मैथ में हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग में। प्रश्नावली 2C चल रहा था। इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को हम बताए थे 6 का 6 तक। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 7.7 का फर्स्ट से। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। 7वां का पहला, 7वां का क्या, ये ध्यान से सुनिएगा। बोला है 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 15 है। तो सबसे पहली बात कि 2 अंकों वाली संख्या में क्या होता है, इस चीज को समझिएगा। तो लिखते हैं हम लोग 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या बराबर बेसिक में बताए थे 10 दहाई प्लस 1 इकाई लिखाए थे। याद है कि भूल गए आप लोग? यहाँ 1 ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 10 दहाई प्लस, अब यहाँ अंकों की बात कर रहे थे, इकाई अंक और दहाई अंक। न तो हमको यहाँ पर इकाई अंक मालूम होता है, नहीं दहाई अंक मालूम होता है। तो जो चीज मालूम नहीं हो तो उसको मान लेवा जाता है। क्या किया जाता है? तो यहाँ लिखेंगे माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। जब यहाँ पर हम लोग इकाई अंक और दहाई अंक मालूम हो गया, तुम लोग को देखिए दहाई अंक कितना है, y ना जी, और इकाई अंक कितना है। अब देखेंगे 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है। तब ही 2 अंकों वाली संख्या बराबर, तो 10 दहाई, दहाई के बराबर क्या लिखेगा, प्लस 1 इकाई। 1 गुने 1 से तो 1 से ना रहेगा जी। यानी 2 अंकों वाली संख्या क्या हो गया 10 दहाई प्लस 1 इकाई, यानी 10y प्लस में x। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया? मैं यहाँ 1 था, यहाँ ध्यान दो। अच्छा अंक होगा ना, ठीक है, और कोई दिक्कत ना है। फिर क्या कहता है, यहां देखिए इसमें भी आगे भी अंकों का स्थान बदलने पर। अच्छा तो लिखेंगे अंकों का स्थान, अंकों का स्थान, या उलटने पर भी लिख देते हैं ना, स्थान बदलने पर। तो जो x है y के जगह पर आ जाएगा, और y जो है ये बताया था ना। बोलिए कोई दिक्कत है? अब लिखेंगे केस नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बोलता है कि अंकों का योग, यानी अंक कौन कौन है बाबू, x और ये दोनों का जोड़ बोला है 15। दोनों का जोड़ कितना बोला है? तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 15। ये समीकरण नंबर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों? अब चलेंगे केस 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। गला फंस गया जी। केस 2 में क्या कहता है कि अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से। अच्छा अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या कौन है, यानी 10x प्लस, और मूल संख्या कौन है 10y प्लस। अब क्या ये दोनों में क्या कहता, ध्यान से देखिएगा। कहता अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या, यानी ई वाला संख्या
मूल संख्या ई वाला संख्या से 9 अधिक ई ना अधिक है जी। तो बराबर करने के लिए 9 एकरा में जोड़ेंगे, है कि नहीं? समझ में आया? कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या ई वाला मूल संख्या यानी पहले वाला संख्या से 9 अधिक है। तो जब 9 अधिक एकरा में तो अप्लाई एकरा पर न करें तब ना बराबर होगा। अधिक मैंने ज्यादा और ज्यादा मतलब जोड़, तो जोड़ कर दिए। बोले यहां तक किसको किसको दिक्कत है? अब आगे सुनिए। चर को एक तरफ और अचर को 10x, ये प्लस में इधर है तो यहाँ y, ये प्लस में इधर है तो, और बराबर के उस पर कितना रह गया? है 9 ना राजी। अब ध्यान दो, 10 में से एक वो चला गया, प्लस बड़ा कि माइनस बड़ा? माइनस। 10 को y में से एक y चला गया तो, अब बराबर में क्या बचा जी? अब ये दोनों में 9 है, 9 कर लेंगे कॉमन। यहाँ बचा है x माइनस वाई बराबर में, ये गुन्ना करेगा, इधर आगे तो क्या करेगा? तो जब उधर भाग करेगा तो हम यहीं नहीं काट देंगे जी, यहाँ से ऐसे काट देंगे कितना बार में? इसीलिए x माइनस वाई बराबर में कितना? इस समीकरण नंबर कितना हो गया? समीकरण नंबर 2। अभी दोनों में क्या मिल रहा है तुम लोग को? y मिल रहा है, और एगो प्लस में एगो माइनस में। तो लिखेंगे जब एगो माइनस में एगो प्लस में है तो उसको जोड़ेंगे ना जी। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? जोड़ने पर। तो मेरे प्यारे बच्चों समीकरण 1 क्या है आपका? x प्लस वाई बराबर में 15, x माइनस वाई बराबर में 1, यही ना जी। तो जब जोड़िएगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, x x और 15 1। अभी जो गुन्ना करे धन क्या करेगा जी? तो 16/2 यानी कितना? बोलिए कोई दिक्कत है? अरे 8 समझ में आ गया? अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने। बताइए समीकरण 1 कहाँ है ना जी? x प्लस वाई बराबर में कितना? x का मान कितना रखना बाबू? प्लस वाई बराबर में कितना रखना है? ये गुन्ना कर रहा है ना जी, बराबर किस पर है? तो सॉरी जुड़ ना रहा है, इधर आए तो घटेगा ना जी। 15 में से 8 गया, अतः इकाई अंक बराबर x। अब x बराबर कितना है जी? 8। दहाई अंक, तो दहाई अंक y ना जी, तो y बराबर कितना है? 7। अब बोले तो 2 अंकों वाली संख्या यहाँ लिख रहे हैं ना, लिखेंगे 2, अतः 2 अंकों वाली संख्या बराबर 10y प्लस x न था जी। है कि नहीं है? तो मेरे प्यारे बच्चा 10 गुने, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुन्ना। अब y की जगह पर कितना? 7 और x की जगह पर कितना? 8। तो 10 सत्ते प्लस 8 78 हो गया आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है? ऐसे बन जाएगा? चलिए उतार लीजिए। इस समझ में आ गया आप लोग को? है? अब एक लड़की क्वेश्चन कर रही है कि सर बताइए कि सही आंसर या गलत, इसको चेक कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर चेक करते हैं, इतना दूर में ना बन जाएगा। पहला केस में क्या बोले था कि दोनों अंक को जोड़ देने पर 15 होना चाहिए। बोलो दोनों अंक, एगो 7 और एगो 8 ना जी, जोड़ो कितना हो गया? 8 से 15 होता है, यानी सही है यहाँ तक। दूसरा केस में क्या बोले था? अंक अभी है कितना ही, तो अंक को पलटने पर अंक पलट के कितना हो जाएगा? पहले कितना था? एक राशि कितना अधिक है? 9 अधिक न है, और एक राशि 9 अधिक नहीं है। 9 8 17, 7 अब 1 9 हो गया 87, यानी क्या ये बिल्कुल समझ में आ गया? अब समझ में आया रूपा? चेक कर लिए ना? चलिए अब इसको क्लीन करते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे
7वां का दूसरा ना। देखिए यहाँ तक सब में वही होगा ना, तो यहाँ तक छोड़ देते हैं। 7 का दूसरा बन जाएगा, एक बार देख लीजिए। चलिए 7 का दूसरा देखिए, यहाँ अंक लिखा हुआ था ना जी। 7 का दूसरा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 10 और 100 के बीच में कोई संख्या। मेरे प्यारे बच्चा, 10 और 100 बोला तुमको दिमाग भटकाने के लिए। 10 और 100 के बीच में सब के सब 2 अंक वाला संख्या होता है। कितना अंक वाला संख्या होता है? 2 अंक वाला संख्या होता है ना जी। तब ध्यान दो, यानी साफ साफ कहा जा रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या। क्या बोला जा रहा है? 2 अंकों वाली संख्या। काजल तुम इसी के पास बैठो, इसके पीछे वाला में। देखिए 10 से लेकर के 100 के बीच में पूरी तरह से जितने भी संख्या आते हैं सब के सब 2 अंकों वाली संख्या होती है। यानी 2 ही अंक वाली संख्या की बात कर रही है। कह रहा है कि आप ध्यान दीजिएगा, वह अपने अंकों का योग 8 गुना है। अच्छा एक मिनट, 10 से 100 के बीच कोई संख्या है जी, तो 10 से 100 के बीच में कोई संख्या 2 अंक वाली संख्या ये ना जी। ये जो है अपने अंक, एक मिनट, अपने अंकों का योग का 8 गुना है। अच्छा, यानी 2 अंक वाली संख्या ई जो है, केस नंबर 1 अकॉर्डिंग टू, यानी बोल रहा है कि 2 अंकों वाली कोई संख्या है, तो 2 अंकों वाली संख्या मेरे पास यही ना है जी। अपने अंकों का योग यानी x प्लस का 8 गुना ई है, तो 8 गुना 1 में तब दोनों बराबर होगा। 8 गुना ई है तो 8 गुना 1 में तब बराबर होगा जी। मेरे प्यारे लाडला ध्यान दो, क्या होता है मैया, 10y प्लस x, 8 से गुना, 8 गुने x प्लस 8 गुने y। अब ध्यान दो, जो प्लस में सभी तरह का होगा 10y प्लस x माइनस 8x माइनस 8y बराबर में क्या रहेगा? ध्यान दो, 2y 10 को में से 8 चला गया, अब माइनस में 8 में से गया, ओ सॉरी x न हो गया जी। अब बराबर में क्या बचा? समीकरण नंबर। अब चले केस नंबर 2। कहता है यदि उस अंक में 45 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है। ई वाला में, कौन वाला में? 10y प्लस x में 45 हम घटा देंगे, क्या करेंगे? 45 घटा देंगे तो अगर स्थान वहां बदल जाता है, यानी हो जाए कितना? 10x प्लस, यही ना जी, यही ना कह रहा है कि उस संख्या में यदि 45 घटाइएगा अपना तो अगर स्थान वे बदल जाएगा, तो स्थान बदला हुआ इन है, यहाँ उतर गया नहीं समझ में। 45 घटाएंगे, 45 तो अंक बदल जाएगा, तो अंक ना बदल गया, देखो तो यहाँ जो y था वो हो गया x और जो x था हो गया 45 घटाने पर हो जी। तो मेरे प्यारे बच्चा, ये 10y प्लस x, ये प्लस में इधर है तो माइनस में, ये प्लस में इधर है तो आई, जो माइनस में इधर है तो बोलो 9, 10 में से एक चला गया और 10 में से हो गया 9y है ना बच्चे जी x। अब बराबर में दोनों में 9 9 है, कॉमन कर ले, y माइनस x बराबर कितना? 9 बचे, तो बताइए कि y माइनस x बराबर कितना हो गया? समीकरण नंबर। अच्छा ये दोनों में कोई मैच कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। अच्छा y में 2 से गुना कर दे, हैं? या x में 7 से गुना कर दे। देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 2 में लुप्तीकरण से बनाएंगे। समीकरण 2 में
देखो एक्स वाला यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसी को बराबर करते हैं। कितना से गुना करने पर? एक में 7 से गुना करने बराबर होने जी। 7 से गुना करने, चलो ध्यान दो, 7y न हो जाएगा जी, 7x न हो जाएगा जी, और 7 बचे। और ये समीकरण नंबर कितना हो गया? 3 में से पहला को घटाने पर लिखेंगे 3 में से 1 को घटाने, तो 3 तो ऑलरेडी पहले लिखा हुआ है जी, 1 वाला हुआ, लिख देंगे 2y माइनस 7x बराबर में माइनस प्लस, ये कट गया ना। तो देखो 7 गो में से 2 गो चला गया, 35 में से 0 गया, 7 बचे, इसलिए y बराबर कितना आ गया? अभी y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने, चलो y का यहाँ जी, तो 2 गुने 7 ना, अरे y का मान 7 ना है, माइनस 7x बराबर में क्या? लड्डू। 7 दूना माइनस 7x बराबर में, ये माइनस में उधरे प्लस में उधरे, तो माइनस 7x बराबर माइनस 14 ना जी, तो माइनस से माइनस और 7 दूना, इसीलिए x बराबर कितना? बोलो कोई दिक्कत है? अब यहाँ लिख रहे, समझना ध्यान से, उधर जगह ना है, लिखेंगे इकाई अंक, इकाई अंक के जगह पर कितना आ गया? 2, दहाई अंक कितना? लेकिन 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या बराबर 10y प्लस x ने जी, तो बोलो 10 गुने 7 प्लस 2, 10 ते 70 प्लस 2 यानी कितना हो गया? है आंसर? बोलिए कोई डाउट है? चलिए उतार लीजिए इसको, चलिए ध्यान दीजिए। तीसरा है 2 अंकों की संख्या अंकों का योग का 4 गुना है। अरे 2 अंकों वाली संख्या ई ना जी, ये जो है ये दोनों का जोड़ से 4 गुना है, तो इतना बराबर जो 8 गुना लिखे थे यहाँ लिख देना है 4 गुना, ना बन जाएगा। फिर क्या बोलता है आगे? आगे बोलता है कि संख्या में 18 जोड़ने पर अंक पलट जाता है, तो ये जो 45 घटा रहे थे, ये 18 जोड़ के अंक पलट देना है, ना बन जाएगा। सब वही काम है, 8 के जगह पर यहाँ 4 लगाना है, और 45 घटा रहे थे उस पर 18 जोड़ देना है, बन जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, चौथा, सतवा का, ए सुनो बाबू, सतवा चौथा, दो अंकों की एक संख्या है, तो जब 2 अंकों की संख्या होगा तो 2 अंकों की संख्या में देखो 2 अंकों की संख्या ई ना होता जी, तो दहाई और इकाई मालूम होना चाहिए ना, तो माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाए फिर? 10 दहाई जगह पर y प्लस इकाई जगह पर, अब अंकों का स्थान पलटला तो पूछबे करेगा फिर, तो जब अंक का स्थान पलटता है, बदलता है, तो क्या हो जाएगा? 10x प्लस, अब सुनो ध्यान से क्वेश्चन, केस नंबर 1 अकॉर्डिंग टू, कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या, इन दोनों अंकों का योग 9 है, दोनों अंकों का x प्लस y बराबर कितना है? समीकरण नंबर 1 मिल ना गया? अच्छा, अब है केस नंबर 2, कहता है अंकों का स्थान उलटने पर, लिखिए अंकों का स्थान बदलने पर या उलटने पर भी लिखते हैं ना, पलटने पर क्या कहता, ध्यान देना, पलटने पर प्राप्त संख्या, तो पलटने पर प्राप्त संख्या कौन? ई वाला ना जी,
यानी 10x प्लस y जो है से प्रदत्त संख्या किसका 10y प्लस x का अनुपात। देखो अनुपात मैंने ऐसे ना 3:8 है, तो प्रदत्त संख्या क्या होगा, यानी मूल संख्या यानी ई वाला संख्या पूछ रहा है। क्या कर रहा है, पूछ रहा है। दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, दोनों का जोड़। हाँ समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ बनाना है कि दोनों संख्या का अनुपात कितना होना चाहिए, 3.8। अच्छा तो 72 आंसर है कि 27 आंसर है जी, है ना 72 आंसर। देखिए 72 कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये जो इस तरह से दिया हुआ है इसको आप ऐसे भी लिख सकते 10x प्लस y बटा 10y प्लस x बराबर 3 बटा अनुपात कैसे तोड़ते हैं ना जी। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछी 8 दहा के 8y 10 यही, अब प्लस में सब इधर आएंगे जी, तो 80x माइनस 3x प्लस 8y माइनस 30y बराबर में क्या बचेगा, तो 80 में से 3 गया 77x माइनस 30 में से 8 गया बराबर में। अच्छा दोनों में 11 11 आएगा कि नहीं आएगा, 11 कॉमन कर ले, छोटा हो जाएगा 11x माइनस 11 कॉमन कर लेते तो 7x माइनस 2y बराबर में 0। तो बोलो 11 जो गुना का धन का करेगा, तो 0 से भाग कराएंगे हम लोग, 11 से 0 में भाग कराएंगे तो 0 ही ना रहे जी। ये देखिए 7x माइनस 2y बराबर में क्या रह गया। अब बताओ कि दोनों में कोई मैच कर रहा है, कहाँ मैच कर रहा है। देखो y एगो प्लस में है, y वाला माइनस में है, लेकिन एक में 2 से गुना कर देंगे तो मैच कर ना जाए जी। समीकरण 1 में 2 से गुना करने, चलो मेरे प्यारे बच्चा ध्यान दो, तो 2x प्लस 2y बराबर कितना 9 दूनी, इस समीकरण में 3 हो गया जी। अभी दोनों को जोड़ दे, तो 3 प्लस 2 करने पर, दोनों को जोड़ने पर तो 7x प्लस 2y बराबर में, बोलिए कट गया 7, हाँ ओ सॉरी ये माइनस में होगा जी, 7 2 बराबर में 9 दूना, ओहो, इसलिए x बराबर, अब x का मान 1 में रखने पर, तो 1 देखो x का मान कितना जी 2 प्लस y बराबर में, ये प्लस उधर है तो 9 माइनस 2 बराबर, तो इकाई अंक कितना है, इकाई अंक x बराबर 2, दहाई अंक है, अच्छा x बराबर 2 है जी, और y बराबर, अब 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या 10y प्लस x न जी, तो 10 गुने 7 प्लस 2, 10 सते प्लस 2 यानी कितना हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है, उतार लीजिए इसको। ये देखिए अब 7 का 5 बोला 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, फिर तो वही हो गया
तो दो अंकों की संख्या 10 दहाई प्लस 1 इकाई अंक बराबर x माना दहाई अंक बराबर दो अंकों वाली संख्या 10y प्लस। अब देखो स्थिति 1, ये केस से लिख देते ना। केस 1 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो अंकों वाली मेरे पास एक संख्या है, दोनों अंकों का जोड़ 9 दिया है। दोनों अंकों का जोड़ कितना दिया है? अच्छा, दोनों अंक को x और y का जोड़ 9 दिया जी। समीकरण नंबर, आप ध्यान दो आगे। फिर उस संख्या का 9 गुना, एक मिनट, फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है। इस संख्या कौन है? 10y प्लस x, एकरा में 9 गुना करने से, 9 गुना इन्हें बोला जी। फिर उस संख्या का 9 गुना अंकों क्रम में पलटने से, पलट दो, दुगना हो जाता है, तब ना बराबर है जी। अब बना दो। अब यहां से नहीं बन जाएगा, अरे यहां से बनेगा आगे है? छोड़ दें तो समीकरण नहीं हो गया जी। 10 गुने 20x प्लस 10 प्लस मित्रा तो कुछ होगा जी। और 9 दहा के 90 ना होगा। अब देखो ये प्लस मित्रा तो प्लस में ना जी, ये प्लस मित्रा तो बराबर में 90 में से 2 गया 88 ना जी। और यहाँ घटाएंगे कितना बचेगा? 20 में से 9 गया 11, x बराबर में दोनों में से 11 कॉमन कर लें तो बचेगा कितना यहाँ पर? 8y प्लस माइनस बराबर में, इधर आया भाग करेगा तो वही ना रहेगा, जीरो है ना। समीकरण नंबर अब बन जाएगा, ये दोनों को जो दोनों कटेगा, 8 है 1, 9 से 9 कैंसिल, एक बार में y का मान कितना मालूम हो गया? 1, कितना हो गया? कितना हो गया? अब 1 का मान इसमें रखो, 18 आंसर नहीं है, उतार लो। देखिए 6ठा 7वां 8वां 3 गुना जी। तो इसका 6ठा ध्यान दीजिए, दो अंकों वाली संख्या तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग 99 है। ले, दो अंकों वाली संख्या ये है, अंकों को पलटने पर संख्या ये बन गया, ये दोनों का जोड़ 99 है। ये दोनों का जोड़ कितना है? ध्यान दो, केस नंबर 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10y प्लस x और 10x प्लस y, ये दोनों का जोड़ बोला है ना, करना है ऐसे। अब 10 और 1 11x, 10 और 1 11 बराबर में दोनों में 11 है, कॉमन कर लो। x प्लस y बराबर में 11 9, तो x प्लस y बराबर कितना हो गया? समीकरण नंबर, अब आगे देखो, यदि वांछित संख्या में 5 जोड़ दे, वांछित बोलते हैं इसको, तो वांछित संख्या अंक को जोड़ने पर 6 गुना से 4 कम होती है। ध्यान दोनों, वांछित संख्या कितना है? 10y प्लस x। ये सुनो, हाँ, वांछित संख्या में 5 जोड़ने पर 5 जोड़ दिए, प्राप्त संख्या वांछित संख्या के अंक के जोड़, अंकों का जोड़
अंकों के कितने जी जोड़ के 6 गुनी से 4 कम है। अब बन जाएगा, बन जाएगा नहीं बनेगा, कोई दिक्कत है? एक 5 जोड़ा जाए तो अंकों का योग के 6 गुना से 4 कम है, कर दिए। अब तो बन जाए, यहां से छोड़ दें कि बना दें? चलिए उतार लीजिए यहां तक। तो 7 का 7 2 अंकों वाली संख्या अंकों के पलटने से जो प्राप्त संख्या होती है वह अपने मूल संख्या का योग 66 है। दोनों का योग कितना आपकी बोला है? 10x प्लस वाई 10y प्लस x बराबर कितना? पहले ही जैसे ना हो गया जी। 10 अब 1 बराबर में दोनों में से 11 क्या करेंगे? x प्लस वाई बराबर 11 6 x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? इस समीकरण नंबर। अब देखो अंकों का अंतर 2 है। x माइनस वाई बराबर कितना है? 2 है। समीकरण नंबर कितना हो गया? अब बन जाएगा कि नहीं बनेगा? अरे बन जाएगा जी। 42 आंसर है, 24 आंसर है, 24। ए कितना है? 42 से 24 ना है। ए सुनिए ध्यान से, 8वां ये बन जाएगा ना ऐसे? करना कुछ नहीं है। सेवन का 8 में क्या लिखा हुआ जी? देखिए 100 से कम किंतु 10 से अधिक, पूरा समझ लो 2 अंकों वाली संख्या की बात हो रही है ना? 2 अंकों वाली संख्या। अच्छा आगे संख्या के अंकों का अंतर 3 है। x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? समीकरण नंबर। अच्छा यदि संख्या को 7 से गुना किया जाए, संख्या कितना है जी? 10y प्लस x, एक में 7 से गुना करेंगे, क्या करेंगे? तो वह अंकों का क्रम बदलने पर प्राप्त संख्या अंकों 10x प्लस y 4 गुने के बराबर है। बराबर हो गया। अब बन जाएगा कि नहीं बनेगा? देखो 70y 7x 40x प्लस 4y। अब बन जाएगा यहां से, कोई दिक्कत है? तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। कल आप लोग का कॉपी चेक किया जाएगा 7 का 8 तक, 7 का सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन संख्या 8 से बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।